हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डब्लू मैकेनिकल टेक में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है और कई बार आता है और 7 नंबर में आता है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रिंजक चूर्ण, और अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है। आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अम्ल क्या होता है? तो एसिड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये क्या करते हैं? इनके अंदर एक गुण होता है, सब्सटेंस होते हैं। अम्ल वे सब्सटेंस होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग? H+ आयन देते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl, ये क्या है? अम्ल है हमारा। अब इसको हम जलीय विलयन में जब घोल दिए इसको, तो हमें क्या प्राप्त होता है? H+ आयन प्राप्त हो जाता है और प्लस Cl- आयन प्राप्त हो जाता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन H+ आयन देते हैं इस टाइप के, ऐसे, उसे अम्ल कहते हैं। तो जैसे हमने ले लिया और कोई एग्जाम्पल, हमने और कई एग्जाम्पल ले लिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। जैसे H2SO4 हमने ले लिया एग्जाम्पल, H2SO4। अब इसको जलीय विलयन में हमने घोल दिया। इसको जलीय विलयन में जब घोला तो H+ आयनों में टूट गया, 2H+ प्लस SO4 -2 आयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ +2 था इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आएगा, आप जानते हो। अब हमने ले लिया और कोई एग्जाम्पल, जैसे HNO3 हमने लिया। ये भी अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया H+ आयन हमें प्राप्त होगा प्लस NO3-। अब इसी प्रकार से क्षार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। OH- आयन जो देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होता है? हमने क्षार का लिया NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बहुत प्रबल क्षार होता है। इसको जब जलीय विलयन में हमने, ये क्यू का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, जिसको घोल दिया तो H+ आयनों में टूट जाता, OH- Na+ में टूट गया, प्लस OH- आयनों में टूट जाता है। और जो OH- देता है उसको कहते हैं क्षार, बेस। और जो H+ आयन देता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमने ले लिया NH4OH, ये क्या है? हमारा क्षार है। इसको घोला तो हमें NH4+ अमोनियम आयन प्राप्त हुआ प्लस OH-, ये भी क्षार हो गया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? बहुत सिंपल होता है। क्या होता है? अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन H+ आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन OH- आयन देते हैं। अब इन दोनों की क्रिया से प्राप्त हमने क्या किया? एक एग्जाम्पल उठाया, अम्ल ले लिया HCl प्लस NaOH ले लिया क्षार। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम घोलेंगे तो HCl को जब घोलेंगे तो क्या हमें प्राप्त होता है? H+ आयन प्राप्त होता है। और H+ आयन जब प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से OH- को जब हम घोल देंगे NaOH में, NaOH को जब हम घोलेंगे तो क्या हो प्राप्त होगा हमें? OH-। अब इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? होता क्या है इसमें? ये Cl इसके साथ चला जाता है, Na के साथ, ऐसे हो जाता है। कैसे होता है? इसका इसके साथ चला जाता है, ये बंदा इसके साथ उठ के चला जाता है, कहता है हम आपके साथ जाएंगे, और ये बालक कहता है हम यहाँ जाएंगे, हम जल बनाएंगे। ये इसके साथ उठ जाता है, उठने का मतलब इसके साथ चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl प्राप्त होता है और जो बचता है उसको उतार लिया जाता है, H2O। ठीक है, इसको कहते हैं लवण, इसको साल्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाटर होता है हमारा जल, हमें वाटर प्राप्त हो जाता है जिसको जल कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से लवण क्या होता है? लवण अम्ल व क्षार की क्रिया से प्राप्त उत्पाद, लवण और जल प्राप्त होता है। या ऐसे कह सकते हैं आप
कि अम्ल और क्षार की क्रिया से हमें लवण प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार सेम प्रक्रिया होती है, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं, उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे हमने NaCl NaOH लिया, ये क्षार हो गया, और हमने HCl अम्ल से अपक्रिया करा दिया, हमें क्या प्राप्त होगा? Na यहाँ से क्या करता है, Cl के साथ चला जाता है, क्योंकि Cl इसको पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इसको लाइक करता है, इसीलिए पसंद है जी। इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा हमें, हमारा NaCl। और जो बचता है हमारा, क्या क्या बच रहा है हमारा, ये बच रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होके ऐसे होता है, H2O बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो प्राप्त होता है इसको साल्ट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं, लवण। इसी क्रिया को कहते हैं लवण का बनना, और इसको उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, जिसमें लवण प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। जिसमें अम्ल और क्षार का अपक्रिया होता है, उसमें लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर साल आता है, बार बार पूछा है, 2011 में पूछा है, 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, 17 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण, क्या होता है? तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है विरंजक चूर्ण? एक्चुअली में विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसका सूत्र होता है COCl2, ठीक है। और इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट इसको कहते हैं। क्लोरो इसका मतलब ये है कैल्शियम, यहाँ जैसे ये लिखा है, इसको हम समझा दे रहे हैं बहुत अच्छा से आपको। ऐसे टूट जाता है, Cl के साथ हो जाता है, और एक जो वो होता है वो Cl, इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। वो Cl को हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। इस पर एक माइनस होता है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, COCl2 प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये पूछता है एग्जाम में, 7 नंबर में आता है। और कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, इसके बारे में भी पूछता है बार बार। तो क्या होता है, CaCl एक कैल्शियम क्लोराइड होता है, इसमें OCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरेट, क्लोरो हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। अब बनाने की विधि क्या होती है इसमें, ठीक है। विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो प्राप्त होता है हमें CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर तब प्राप्त होता है। अभी क्या होता है सर, बुझा हुआ चूना, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि बुझा चूना क्या होता है। तो हम बहुत अच्छा से आपको समझा दे रहे हैं कि बुझा चूना क्या होता है। जैसे हमने लिया, इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा चूना इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या किया, इसमें हमने इसको जल में घोल दिया। अब जल में हम जब घोल देंगे तो क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है, ये प्राप्त हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। ये होता क्या है, इसमें आ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है, ये इसमें मिल जाता है। जैसे हम चूना लाते हैं घर पे और मिला देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाए, इसको बोलते हैं बुझा चूना। बुझ गया, बुझने का मतलब ये है उसको घोल दिया, वो मिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जब घोलते हैं इसको कहते हैं बुझा चूना। तो वही लेना है, शुष्क बुझा चूना, ठीक है, ये सूत्र। और किसमें क्या करना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब हमने क्या लिया, बुझा चूना लिया, CaOH का होल ट्वाइस। उसमें हमने क्या किया, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया। क्या प्राप्त होता है हमें, CaOCl2।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हुआ हमें जो। और उसके बाद में क्या हुआ, इसमें हमने CaOH का होल ट्वाइस कर दिया, यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया और Cl2 जो इसमें जोड़ दिया और जो बचा उसको बाहर कर दिया, क्या बचा, H2O। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा ये था CaOH का होल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दिया आपने, प्रोवाइड किया। अब इसमें क्या हो, ऐसे है ना, CaOH यहाँ है, यहाँ भी OH है और Cl2। यहाँ से क्या हुआ कहानी कि यहाँ से एक H2O, यहाँ से ऐसे H2O निकाल दिया हमने, और जो बचा, क्या बचा, ये चीज, ये वाला पोर्शन इसके साथ जुड़ गया, प्लस CaOCl2, ये जो हमें प्राप्त होगा ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये वाला पोर्शन इसके साथ में ऐड हो गया और निकल गया इससे, ये यहाँ ऐड गया, कूद के जंप मार गया, कह रहा हम आएंगे, आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हो गया इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या करते हैं, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोरेट जिसका नाम होता है। ये कैसा, इसका नेचुरल प्रॉपर्टी क्या होता है, सम्यान गुण, यह पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर क्या कहते हैं, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, हमें तब प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है, इतना पोर्शन इसके साथ ऐड हो जाता है, ये इसके साथ भाग जाता है और ये इसको इतना मारता है, बाहर निकाल देता है इसको। ठीक है, क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हो जाती है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और सेकेंड में क्या होता है, जब इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है ब्लीचिंग पाउडर का, तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट। ये सल्फेट कैल्शियम के साथ आ जाता है और Cl2 बाहर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, जब इसका रिएक्शन हम H2O के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और उसके बाद में HClO प्राप्त होता है, जिससे हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है। ये क्या करता है, यहाँ से HClO से जब कराते हैं तो HCl यहाँ अम्ल प्राप्त होता है, इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन का क्या रहता है, कपड़ों के रंग उड़ाने में काम आता है नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन होता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखा जाता है बच्चों कि जब इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है तो HCl प्राप्त होता है और नवजात ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का है कपड़ों, कागज आदि के रंग उड़ाने में किया जाता है, ये रंग उड़ाने में काम किया जाता है, फैक्ट्रियों में बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, और ये क्या करता है, उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए भी यूज किया जाता है, किसका, CaOCl2 का। और चीनी को सफ़ेद करने में भी यूज होता है इसका, और पेयजल को जीवाणु रहित सफाई के यूज में भी यूज किया जाता है, मतलब पानी को साफ रखने में भी यूज किया जाता है ब्रेंजक चूर्ण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों ये ब्रेंजक चूर्ण, जो हर साल कई बार आया है और इस बार आने की संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए। ठीक है, ओके।